नमस्कार दोस्तों, आज मैं द फ्लैश मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो कि 2023 में आई थी। फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़के बैरी को देखते हैं। वह अपने ऑफिस के लिए निकलता है और जाने से पहले वह एक बेकरी पर रुकता है और वह एक सैंडविच ऑर्डर करता है। फिर उसे अपने हेड से एक कॉल आती है कि कुछ चोरों ने इस इमारत से जहरीली गैस चुरा ली है, आपको वहां तुरंत पहुंचना होगा और उन चोरों को पकड़ना होगा। सभी जगह तबाही फैली हुई थी। अब बैरी तेजी से अपना सूट पहनता है और गौथम सिटी तक पहुंचता है। उसकी दौड़ने की गति इतनी तेज थी कि उसे कुछ ही सेकंड में दूसरी जगह ले जाती है। अब फ्लैश वहां पहुंचता है जहां चोरी हुई थी। वह आता है और हर तरफ बुरी हालात देखता है कि हर जगह तबाही मची हुई है। इसलिए उसने बैटमैन को बुलाया अपनी मदद के लिए। अब बैटमैन जो अपनी बाइक पर चोरों का पीछा कर रहा था, उसका प्रवेश होता है। फ्लैश देखता है कि चोरों ने जिस इमारत से चोरी की थी वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उस इमारत के ऊपरी हिस्से में एक अस्पताल था, साथ ही एक कमरे में कई बच्चे थे जो इमारत के नष्ट होने के कारण गिर रहे थे। लेकिन फ्लैश उन सभी बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। अपनी सुपर गति और शक्ति का उपयोग करके यहाँ उसकी बैटरी भी कम हो जाती है। इसके बाद उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। अब उसने सभी बच्चों को एक एक करके बचाया और उन्हें एक लाइन बनाकर नीचे ले जाता है। इसके बाद हमें बैटमैन दिखाया जाता है जो अभी भी चोरों का पीछा कर रहा था। उसने अपनी बाइक की ब्रेक मारी और उन चोरों को उनकी कार से बाहर निकाल लिया। अब उनके साथ लड़ते हुए वह वहां से गिर जाता है, जिस पर वह और वो चोर जो जहरीली गैस लेकर भागे थे, बैटमैन और वो चोर दोनों तले से लटके हुए थे। इस समय वंडर वुमन आती है जो अपनी रस्सी फेंकती है और बैटमैन और वह चोर को बचा लेती है। इसके बाद फ्लैश ने सबकी जान बचाई और चोरों को पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद बैरी अर्थात फ्लैश वापस वही बेकरी पर जाता है और एक सैंडविच लेकर अपने ऑफिस चला जाता है, जहां उसे अपने बॉस द्वारा डांट पड़ती है क्योंकि वह देर से पहुंचा था। लेकिन फिर भी वह ऑफिस में अपना काम पूरा करता है। इसके बाद वह अपनी पुरानी दोस्त से मिलता है जो वकील है। वह फ्लैश अर्थात बैरी से कहती है कि मैं आपके पिताजी के मामले पर काम कर रही हूँ और मुझे दुख है कि मैं उन्हें बचा नहीं सकती क्योंकि सभी सबूत आपके पिताजी के खिलाफ हैं। सब कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने आपकी माँ की हत्या की है। कल उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा और मुझे यह दुख है कि उन्हें मौत की सजा होगी। यह सुनकर बैरी को गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता ने उसकी माँ की हत्या नहीं की थी। अब रात में फिर से वह अपनी द फ्लैश सूट पहनता है और अपने पुराने घर के सामने खड़ा होता है और वह उस दिन को याद करता है जब उसकी माँ की मौत हुई थी। वास्तव में उस दिन उसकी माँ खाने में कुछ नया बनाने जा रही थी। जब वह मार्केट से चीजें खरीदने गई तो वो टमाटर सॉस भूल गई और फिर उसने बैरी के पिता को खरीदने के लिए भेजा क्योंकि टमाटर सॉस उस व्यंजन के लिए बहुत जरूरी था। अब बैरी के पिता टमाटर सॉस खरीदने के लिए मार्केट जा रहे थे और बैरी खुद अपने कमरे में था। कुछ समय बाद बैरी ने अपनी माँ की चीखें सुनी। जब वह बाहर निकला और देखा तो वहाँ चोर थे जो उसके घर में घुसकर उसकी माँ को छुरा मारकर भाग गए, लेकिन साथ ही उसके पिता भी वहाँ पहुँच गए थे। अब कहानी पुनः वर्तमान में लौटती है। बैरी सोचता है कि अगर उसकी माँ की मौत नहीं हुई होती तो आज उसके पिता पुलिस के साथ नहीं होते। ऐसा सोचकर उसने अपनी शक्ति की गति का उपयोग करके बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते हुए उसके पैर से बिजली निकल रही थी। अब दौड़ते हुए उसने समय की यात्रा की। वह एक अलग दुनिया में पहुंचा जहां उसने अपने भूतकाल में हुए सभी दुर्घटनाओं को याद किया। अगर वह चाहता तो उसे बदल सकता था, लेकिन फिर भी वह अपनी दुनिया में वापस आया। अब वह सीधे बैटमैन के पास जाता है। उसका कहना है, अगर मेरी माँ की मौत नहीं हुई होती तो मेरे पिता आज जेल में नहीं होते। मुझे पास्ट में वापस जाकर सब कुछ ठीक करना है। मुझे इन बातों को बदलने का मौका दो। बैटमैन कहता है, फ्लैश, ऐसा करना मूर्खता है क्योंकि अगर हमारे जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती तो हम आज के स्तर पर कभी नहीं होते। अगर तुम्हारी माँ की मौत नहीं हुई होती तो तुम फ्लैश नहीं बन सकते थे, और वैसे ही अगर मेरे माता पिता की मौत नहीं हुई होती तो मैं कभी बैटमैन नहीं बन सकता। इसलिए भूल जाओ जो हुआ है। इस समय को छेड़ना बहुत भारी हो सकता है, लेकिन फ्लैश अभी भी विश्वास नहीं करता है बैटमैन के शब्दों पर। उसने अपना सूट पहना और अपनी विद्युत समान गति का उपयोग करते हुए उसकी गति में तेजी से दौड़ने लगा और अपने भूतकाल में पहुंच गया। जब उसकी माँ मार्केट से सामग्री खरीदने गई तो वह अपनी माँ की टोकरी में टमाटर का सॉस डाल देता है ताकि जब वह घर जाए उसकी माँ के पास टमाटर का सॉस हो। अब इसे ठीक करने के बाद फ्लैश फिर से अपनी गति में दौड़ने लगता है और वर्तमान समय की ओर बढ़ता है। इस दौरान एक अजीब आदमी उसे मारता है और वह समय की ओर पहुँचता है जब वह 18 साल का होता है। वहाँ पहुँचते ही वह अपने घर में जाकर अपने माता पिता से मिलकर खुश होता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ ठीक कर चुका है। अपनी माँ के भूतकाल में जाकर
लेकिन फिर वह खिड़की से देखता है कि वही बैरी इस समय घर लौट रहा है। अब यहाँ मैं आपको दोनों बैरी के बारे में बताता हूँ। हम अब वर्तमान बैरी को बैरी 1 कहेंगे और इस समय के बैरी को बैरी 2 कहेंगे। यहाँ बैरी 1 बैरी 2 को एक ओर ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। फिर वह जानता है कि आज ही वह फ्लैश बनने की शक्तियाँ प्राप्त करेगा। आज एक विशेष दिन है और तुम्हें किसी भी कीमत पर वह शक्तियाँ प्राप्त करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकूंगा। इसके बाद बैरी 1 बैरी 2 को उस स्थान पर ले जाता है जहां उसे फ्लैश बनने की शक्तियां प्राप्त हुई थी। वास्तव में वह एक प्रयोगशाला थी और बैरी 2 यहां डरा हुआ था। बैरी 1 उसे एक कुर्सी पर बैठा देता है और फिर एक तेज रोशनी बैरी 2 के अंदर जाती है, जबकि बैरी 1 इसे पार करता है। इसका अर्थ है कि बैरी 2 को फ्लैश बनने की शक्तियां नहीं मिली हैं, लेकिन बैरी 1 ने अपनी सभी शक्तियां खो दी हैं। इसके कारण अब वह अपने समय में वापस नहीं जा सकता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पिछले बैरी 2 को वह अपनी शक्तियों को पाने के बाद खुश होता है और सड़कों पर घूमता है। उसे फ्लैश की शक्तियों को सही तरीके से पहचान नहीं होती है। इससे उसकी दौड़ने के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं। बैरी 1 बैरी 2 को समझाता है कि उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना होगा। इसके बाद वे टीवी देखते हैं जहां जनरल जोड कह रहे होते हैं कि इस दुनिया में एक सुपर हीरो है और अगर तुम उसे वापस नहीं करोगे तो मैं पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। बैरी जनरल जोड की बात सुनकर समझता है कि वह सुपरमैन की बात कर रहे हैं और सोचता है कि अगर सभी सुपर हीरो को भूतकाल में बुलाया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हम सभी मिलकर जनरल जोड की सेना के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि वह सुपर हीरो का दुश्मन है। इसलिए बैरी याद करता है और भूतकाल में देखता है कि सुपरमैन जोड के दुश्मन के सामने कमजोर हो गया था। उस समय बैरी भी अपने फ्लैश रूप में था, लेकिन उसे सुपरमैन को बचा नहीं सका क्योंकि उसकी शक्तियां नहीं थीं। इसे जानने के बाद वर्तमान के फ्लैश बैरी 1 अन्य सुपर हीरो की तलाश करने लगता है और उसे पता चलता है कि इस दुनिया में किसी को सुपर हीरो के बारे में कुछ नहीं पता है। किसी ने वंडर वुमन को इस दुनिया में नहीं देखा है। सुपरमैन को कैद किया गया था। इसके बाद वे बैटमैन के साथ सुपरमैन के कैद के स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे सभी को एक के बाद एक समाप्त करते हैं। बैरी 1 ने अपने फ्लैश सूट को बैरी 2 को दिया क्योंकि वर्तमान में बैरी 2 के पास शक्तियां हैं। सभी सैनिक फ्लैश को समाप्त करने के लिए थे, लेकिन इस बीच बैरी 1 उसके सामने आता है और इस दुनिया के फ्लैश यानी बैरी 2 ने बैरी 1 को बचा लिया है। बैरी की हालत खराब हो जाती है और उसे वोमिटिंग होने लगती है। इसके बाद बैटमैन आता है और वह सभी सैनिकों को एक के बाद एक खत्म कर देता है। बाद में वे सुपरमैन को कैद की जगह से छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं वहाँ एक लड़की होती है। उन्हें उसे देखकर हैरानी होती है। इस बीच एक लाल रोशनी होती है और सायरेंस बज रहे होते हैं। बैरी जल्दी से लड़की को उठाता है और उसे अपनी सूट भी देता है, जिससे साफ होता है कि वह सुपर गर्ल थी। तो उसकी छोटी सी गलती के कारण एक नई टाइमलाइन बन गई थी, जिसके कारण सुपर गर्ल सुपरमैन के बजाय इस दुनिया में पहुंच गई। वह अब कमजोर हो गई थी। वह उस स्थान पर कुछ नहीं कर सकती थी और उस सुपर गर्ल के साथ वे कैसे भी निकल आए। यहाँ सैनिक उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए सुपर गर्ल सूरज की किरणों के कारण पुनः स्थापित होती है और उसे फिर से उसकी शक्तियाँ मिल जाती हैं। वह रोषित हो जाती है कि उन्होंने उसे कैद किया था। वह सैनिकों को मारने लगती है और सभी को समाप्त कर देती है। इसके बाद बैरी 1 और बैरी 2 बैटमैन के साथ उसे साथ ले जाते हैं। वे उसे पहनने के लिए सूट देते हैं और उसे सूर्य की किरणों में रहने के लिए कहते हैं। इसके कारण उसे उसकी शक्तियां वापस मिलने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह शक्तियां प्राप्त करती है वह कहीं चली जाती है। जब वह चली गई तो बैरी 1 को समझ में आता है कि अब उसे जनरल जोड के साथ मुकाबला करना होगा। बैरी 2 और बैटमैन के साथ यहाँ उसे यह विचार आता है कि वह अपनी शक्तियाँ वापस प्राप्त कर सकेगा अगर उसे उस पर एक बिजली चला देगा। फिर उसने बैटमैन की मशीन का उपयोग किया, जिसके कारण उसे ना तो उसकी शक्तियाँ मिली और वह घायल हो गया। दूसरी ओर सुपर गर्ल देखती है कि जोड की सेना इस दुनिया के लोगों पर हमला कर रही है और वह भी पृथ्वी पर पहुँच गई है। उसे भी इन सब को रोकने के लिए देखना है। इसलिए वह जब बैटमैन के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि बैरी घायल हालत में है। वह जब बताती है कि बैरी को बिजली की चमक से उसकी शक्तियां वापस मिलेंगी, सुपर गर्ल उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब वह बेहोश होता है, जहां उसे एक बिजली की चमक मिलती है, वह अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त कर लेता है और बैरी 2 उसे फ्लैश सूट वापस देता है। फिर वह अपने आप को एक पुराने बैटमैन सूट से एक नई सूट बनाता है, जिसे वह लाल रंग में पेंट करता है। अब वे सब शहर में तबाही रोकने के लिए तैयार हैं। सुपर गर्ल अपनी शक्तियों से जोड़ का अंत कर रही है, जबकि दोनों फ्लैश जोड़ की सेना के साथ लड़ रहे हैं। बैटमैन के साथ यहाँ सुपर गर्ल और जोड़ के बीच एक लंबी लड़ाई होती है।